फिर खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। इस वक्त पंजाब के अंदर मानसून का 9वां स्पेल जारी है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी लाहौर शहर में शदीद बारिश हो रही है। इन बारिशों के नतीजे में जहां पूरे पंजाब के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में देहात और उनसे मुंसलिक खेत और फसलें तबाह हुई, वहीं अब एक बड़ा सवालिया निशान रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें यानी जो आपने रोटी खानी है उस पर पैदा होने लगा है। एक तरफ आटे की कीमतें बढ़ चुकी हैं और दूसरी जानिब मंडियों के अंदर जो सब्जियां हैं ख़ास तौर पे उनकी कीमतों के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने भी सब्जियां बेचने वाले लोग हैं ये सब लोग कीमतों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मैनेज करेंगे, लेकिन इनके यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें उस कीमत के मुताबिक होलसेल पर नहीं मिलेगा तो हम कैसे बेचेंगे। मंडी के अंदर इस कीमतों की सूरत हाल क्या है, बारिशों से कितना मुतासर हो चुकी हैं सब्जियों का जो इनफ्लो है यानी जो इनकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी आ रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल से महंगी होने वाली सब्जियां और उनकी कीमतों पर तमाशा। सरकार करती क्या हमारे लिए? कुछ भी नहीं, हमसे टैक्स लेती है। 800 रुपये मजदूरी वाला बंदा क्या करेगा? सिर्फ बातें करके चले जाते हैं और आवाम का कोई किसी किस्म का एक टके का एहसास नहीं है। तो ये एक गुनाह हमें 4 महीने तक पे करना पड़ेगा। ये असूल बना दिया गया। ये असूल नहीं है, ये फिरगौनियत है। ये फिरगौनियत है कि अल्लाह की पकड़ से ये डर इतना ही भूल के कि दुनिया किसने, कायनात किसने पैदा की? अल्लाह ने बनाई है ना। अल्लाह ने जिस दिन पकड़ की तो ये बच जाएंगे क्या? मुझे कसम से नहीं पता था। मैं अंदर गया हूँ, बाहर आया हूँ, मैंने वार्डन वाले से रिक्वेस्ट की, सर जी मुझे नहीं पता, मैं सिस्टर के साथ आईडी कार्ड बनाने हैं, गलत काम थोड़ी करने, आईडी कार्ड ही बनाने, मुल्क की आइडेंटिटी लेने हैं ना, अपनी शनाख्त लेने आए। आपकी मेहरबानी ना करें। उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया, 2000 का चलान, तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई, ये किया घसीटा, लोगों ने वीडियोस बनाई, लेकिन मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन वो 2000 दिया ना, वो 2000 किस तरह पूरा किया हो? ये किसी के पास किसी पे इनको तरस नहीं आता, ये अपनी मर्जी से चीज़ बेचते हैं। जब इनको पता ना छुट्टी आ गई है, माल कम है, वो उन्होंने उसी हिसाब से पैसे एक छुट्टी से ही उन्होंने अपनी मर्जी से रेट लगाना होता है। ਜਦੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੇ क्यों क्या हो गया पीछे कौन सी आफत आ गई? 12 रਬੀਉਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 12 रबी अव्वल तो रहमत लूटने का दिन है। ਤਾਂ सरकार की खुशी में तो ਸਾਨੂੰ डिस्काउंट ਲੁੱਟਣ लगना ਦੇ चाहिए। दफ्तर से मजिस्ट्रेट सरकारी अमला कोई आते हैं अंदर ले गए, पैसे दिए गए। ठीक हो? अल्लाह का क्या सूरत हाल है? सब्जियां को महंगी हो गई हैं कि नहीं हुई? महंगी है, रास्ते बंद है अफगानिस्तान से, टमाटर की सप्लाई मुकम्मल बंद है। अभी और तुम्हारे पास जो टोकरी में पड़ा है ये खराब है टमाटर। सुबह बेचे थे 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। तुम्हारी खरीद कितनी है उसमें? पता नहीं, भाई को पता था। 180 बेचे, 200 180। वो हुकूमत तो कहती है कि तुम लोग महंगा कर रहे हो खुद से। वो अफगानिस्तान से टमाटर आ रहा है, वो कस्टम पड़ता है, ऊपर है, टैक्स पड़ता है। वो बिल पास, बारिश से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बारिश से कोई तल्लक नहीं ठीक है। है। जब इधर की फसलें हैं तब तल्लक होगा, फिर बाहर से आएंगे सौदेदार। अभी इधर अफगानिस्तान से टमाटर आया, 1 मंथ हो चलेगा, फिर बाद में ईरान आएगा। अच्छा। फिर बाद में सिंध शुरू होगा अपना मुकामी टमाटर। ठीक है, यानी ये 2 महीने बाद सिंध आएगा। फिर बाद में फार्मिंग टमाटर चलेंगे, ऐसे फिर 3-4 मंथ के बाद देसी आ जाएंगे। मुझे एक चीज़ समझाओ, अब से अगर हम 1 महीना पीछे चले जाएं जी, तो उस वक्त जो टमाटर मंडी में बिक रहा था वो पाकिस्तानी था या फिर वो भी अफगानी? वो बाहर से आ रहा था, मतलब दूसरे शहर से, सवाल से, मनसेरे से, ठीक है, शावर से, उधर से आ रहे। लेकिन पाकिस्तान की प्रोडक्शन थी कि पाकिस्तान की है वो। ठीक है, ये अफगानिस्तान का टमाटर आ रहा है। वो महंगा नहीं था? वो महंगा नहीं था, ये अफगानिस्तान की कीमत थी। यही रेट था, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो था। ठीक है, अब जो अफगानिस्तान से आ रहा है उस पर कस्टम पड़ रहा है। वो कस्टम टैक्स पड़ रहा है, वो चीज़ पड़ती है जहाँ उधर से आने का टैक्स किराया एक डाले का है 7 लाख, 5 लाख, 8 लाख 8 लाख रुपये डाला पड़ जाता है किराया खाली। अफगानिस्तान से चलता है लाहौर में आने का 8 लाख रुपया। ये तुम किराया बता रहे हो? 8 लाख रुपये किराया एक गाड़ी का। ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए ऊपर कस्टम ही पड़ता है, फिर टैक्स पड़कर फिर उनके ये 150-200 बिके तो फिर उनको बचता है कुछ। ये 1 महीना ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा। जितनी बारिशें हुई हैं, जो इतना सैलाब आया है, उसका ताल्लुक सब्जियों की कीमतों से है कि नहीं? होगा, क्यों नहीं होगा। चीज़ें आगे महंगी होंगी, जो फसलें ना ही चीज़ें तो फिर बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी, और वो दूसरे शहर से। वो महंगी होगी। वो महंगी होंगी। इससे 2 साल पहले सैलाब आया था। हाँ, 22 में बड़ा। हाँ जी, प्याज 300 रुपये किलो बिका था, 400 रुपये किलो तक बिका था, वो बाहर से आ रहा था। सही।
तुर्की से अफ़गानिस्तान मलेशिया से दूर मुल्कों से प्याज आ रहा था बाहर से। यानी सलाब से कतर से प्याज आ रहा, मिस्र से प्याज आ रहा और था। वो 300 350 रुपये 350 रुपये किलो बिका था, 250, 300, 200, 400 रुपये तक बिका है प्याज। इसी तरह टमाटर 500 रुपये किलो तक बिका था उस वक्त। तो अभी भी फिर ये जब ये ईरानी आएगा तो ये ऊपर जाएगी ऊपर जाएगा। जब चीज़ ना होगी तो लेने वाले ने तो लेना है ना, बेचने वाले ने तो बेचना है, भला 1000 रुपये किलो भी हो तो लेना ही लेना। लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने खुद कीमतें बढ़ा दी हैं, वैसे पीछे कोई मसला नहीं है। तो हुकूमत हमें लेकर दे ना, हम बेचे ना। वो कहते हैं कि जो तुम बैठे हो यहाँ पे तुम अपनी मर्जी से ही 100 रुपया 200 रुपये बढ़ा देते हो। बात नहीं समझ रहे, लेने वाले देखिए एक चीज़ आपने 100 रुपये किलो खरीदी है, आप 80 रुपये किलो कैसे बेचेंगे? वो तो नहीं हो सकता, हो ही नुकसान नहीं तो नहीं सकता। हुकूमत को चाहिए हमें चीज़ें खरीद के हम बेचेंगे फिर उनके रेट के हिसाब से। इधर रेट लिस्ट के ऊपर उन्होंने टमाटर का रेट दिया होता है 140 रुपये किलो, वहाँ से वो खरीदते हैं 200 रुपये किलो मंडी से। तो 1 किलो में 60 रुपये का फर्क है। 60 रुपये का फ़र्क है। अभी उसने वहाँ से इधर आना है, उसका खर्चा पड़ना है, फिर बाद में वो 220 240 बेचेगा तो उसको कुछ कमाई होगी ना, वरना नहीं समझ आता। वरना कुछ भी नहीं समझ आता। बिल्कुल ठीक। एक शैल होते हुकूमत ने रेट दिया 140 के हिसाब से, वो 2000 का शैल बनता है। 2000 के हिसाब से वो जिसने लेकर आया 3200 का शैल 3500 का शैल लेकर आया, वो किसका भाव बेचेगा? 200 250 बेचेगा तो उसको प्रॉफिट समझ होगा ना। आएगी। बाकी क्या सूरत हाल है? ये बाकी अदरक का क्या रेट है? अदरक 400 रुपये किलो है। अरे ये भी तो बड़ी महंगी तुमने लगाई है। जो इंडोनेशिया आ रहा है, ये स्टोर का आ रहा है, अब थाईलैंड से आ रहा है अदरक। थाईलैंड का अदरक है, थाईलैंड का मुकामी नहीं है। मुकामी नहीं है, अदरक होता है नहीं मुकामी, थाईलैंड का होता है, बाहर से इम्पोर्ट होता है। अच्छा। थाईलैंड और चाइना का आता है, बस 2 अदरक आते हैं। अभी ये थाईलैंड का है। इसके ऊपर एक कस्टम पड़ता है, टैक्स पड़ता है, फिर आता है ये पाकिस्तान में। अच्छा, ये कोई महीना पहले से क्या रेट था? यही रेट चल रहा है 400 रुपये किलो। अब नया आने वाला अदरक 1 मंथ या 1.5 मंथ रह गया, थाईलैंड का आएगा कच्ची फसल, फिर 150-200 हो जाएगा। फिर जब नई फसल है कम रेट हो जाता है, रेट कम हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे जब 4-5 मंथ पड़ेंगे, लोग स्टोर करने व्यापारी भरे ना जिन्होंने कंटेनर खरीद मंगवा के स्टोर कर लेता है, फिर वो स्टोर कर कीमतें लेता बढ़ा है, फिर देता है। बाद में वो अपने रेट से हिसाब के बेचता है। अच्छा, वो थाईलैंड से इंपोर्ट कर लेता है, इम्पोर्ट कर लेता सस्ता है, माल उठा लेता है। उठा लेता है। जो 200 रुपये किलो चीज़ खरीदी है ना, उसने स्टोर करवाना है अदरक, ये स्टोर से आ रहा है। अब यहाँ ताज़ा पाकिस्तान नहीं के है। मुकामी स्टोर में आ हाँ, रहा है। पाकिस्तान के मुकामी स्टोर में ये है। थाईलैंड की ताज़ा फसल नहीं है। ताज़ा फसल नहीं है, ताज़ा फसल होते है गीला, हाँ। कच्चा अदरक होता है वो, और वो 150-200 वो रुपये 150-200 बिकता है। ठीक वो है। 4000 की जाली होती है। अब ये अदरक की जाली आ रही है 9000 की, 8000 की, 8500 की। इसमें जो बड़ा इन्वेस्टर है वो थाईलैंड से मंगवा लेता है, यहाँ स्टोर करता है, स्टोर करता है, फिर बाद में बेचता है, वो अपने रेट के हिसाब से बेचता और है, वो इसको डबल कीमत में बेचता कीमत है। में बेचता है, वो अपने रेट से बेचता है। अदरक शार्ट हो जाए फिर यही अदरक 20-20 हज़ार की बिकती है जाली। जाली हाँ जो जी। अभी 9000 की है, जो सी उसने 5000 की लेकर रखी होती है, वो 20000 की बेचता है। 20000 की बेचते हैं वो। और ये किन महीनों में शॉर्ट होता है ज़्यादा? जब अदरक ना हो तो फिर लेना तो है आवाम ने, घर में फिर हांडी महंगे में- से महंगा भी 1000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो भी लेना ही लेना है। लहसुन की क्या सूरत हाल है? लहसुन सस्ता ही है, ये 300 है, देसी 250 है, इस तरह 100 है। ये अपनी फसल है कि ये भी बाहर से ये आया था है? अफगानिस्तान से आ रहा है। ये भी अफगानिस्तान अफगानिस्तान से आ प्याज का क्या रेट है? प्याज 70 रुपये किलो है। अपना है ये फसल यहीं की है? इधर की है। इधर की है। ये बलूचिस्तान से प्याज आ रहा है। ठीक है। अभी बलूचिस्तान चल रहा है, स्वाद चल रहा है, हाँ, इसके अलावा और एबटाबाद चल रहा है, कोयटा चल रहा है, पनीर का प्याज चल रहा है। आगे ये प्याज में सस्ता ही होगा जैसे जैसे प्याज आ महंगा रहा तो है, नहीं होना और? महंगा नहीं होगा। यही ज़्यादा 100 रुपये किलो होगा, 80 रुपये किलो होगा, या 120 होगा बस। बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हारे पास कोई लगी नहीं हुई, रेट लिस्ट नहीं लगी? रेट लिस्ट की रखी है आज कोई रेट लिस्ट नहीं आई? भाई ने रखी, मैं तो उन्हें लाया सौदा साफ करना में। नहीं तो रेट लिस्ट तो यहाँ लगानी ना, ताकि नज़र आए कहीं। नहीं वो भाई ने रखी है, तो आगे तो नहीं रखनी दोस्त। सौदा लाए नहीं भाई, चीज़ नहीं लाई। चेक वेक करने कोई नहीं आता? आते हैं, जब आते हैं उसी टाइम लगा लेते हैं। भाई नहीं ना आए, नहीं, जब वो आते हैं तब लगा लेते हो, जब ना हो तो फिर उतार देते हो? वैसे भी लगा के रखते हैं। भाई को पता है, अभी मैं तो अभी आया आपके सामने सामान साफ कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। ये सूरत हाल है जी, बड़ी तफसील से इस नौजवान ने बताया है कि बुनियादी मसला उस वक्त आता है कि जब आपकी अपनी मुकामी फसल नहीं होती। और ख़ास तौर पे ये अदरक के बारे में भी उसने यही कहा कि ये चूँकि थाईलैंड से आता है, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो इसे ला के यहाँ स्टोर कर लेता है। बिल्कुल वही कहानी जो गंदम के साथ हुआ। किसान ने गंदम बेची 1600 रुपये 1800 रुपये मन के हिसाब से, और फिर उससे इन्वेस्टर ने ख़रीदी और हुकूमत ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप रख लें अपने स्टोरेज हाउसेज दिए। और अब इस वक्त कीमत जो है वो 3600 रुपये यानी डबल से ऊपर चली गई है। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
जी जी शुक्र। क्या खरीदारी करने की इस वक्त आए हैं मंडी में? कोई सब्जियां सुना है बड़ी महंगी हो गई हैं, जी जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हद से ज़्यादा महंगी हो गई है। हद से ज़्यादा, यानी आम आदमी की पहुंच में अब ये प्याज और ये टमाटर भी नहीं रहा। नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा आम आदमी के हाथ। एक बात नगर कैसे, तो किस तरह फिर निज़ाम कैसे चलेगा? आज मैं सुन रहा हूँ आटा भी बड़ा महंगा हो गया है। 2200 रुपये का एकदम इन्होंने आटा कर दिया है। 10 वाला थैला कि 20 किलो वाला थैला? 20 किलो वाला तेला 2200 रुपये का, जिधर 1400 रुपये का था उधर 2200 का। एक मजदूर बंदा क्या करे यानी इसमें? डायरेक्ट 800 रुपये पड़ा है उसका। डायरेक्ट 800 रुपया बढ़ा मैं है। अभी- चीनी को भी 200 रुपये, 220, 250 ब्लैक में मिल रही है। आप बताएं बंदा क्या ये करे? सरकारी रेट तो उसका 173 रुपये है, सरकारी रेट हैं, सिर्फ सरकारी चीज़ कोई नहीं मिलती हमें। यानी सिर्फ पर्ची पे लिखा हुआ है बस। सरकार करती क्या हमारे लिए? कुछ भी नहीं, हमसे टैक्स लेती है। 800 रुपये मजदूरी वाला बंदा क्या करेगा? वो उसकी तो घर की हांडी नहीं पूरी होगी। नहीं होती, नहीं होती। एक टमाटर ले, एक प्याज लेके, एक टमाटर और एक प्याज में हांडी पूरी हो सकती है किसी की? मुमकिन नहीं है। मतलब जिसके घर में कुछ 4-5 अफराद हों, मियाँ बीवी, उनके वालदैन, बच्चे, घर में 6-7 अफराद हों, उसकी तो एक वक्त की हांडी जो है वो 1000-1200 रुपये से कम नहीं मुमकिन, जो मर्जी कर लें नहीं आप। मुमकिन। कोई भी किसी के हक में नहीं है भाईजान, कोई किसी का एहसास नहीं करता। ये सिर्फ बातें करके चले जाते हैं और आवाम का कोई किसी का किसी किस्म का एक टके का एहसास नहीं है किसी को। अभी वो तो कहते हैं कि हमने अपनी सारी एफर्ट और एनर्जी जो है वो सैलाब से लोगों को रेस्क्यू करने पे लगाई हुई है। सैलाब का रेस्क्यू कहाँ पे हो रहा है? किसी को कोई रेस्क्यू नहीं मिला। हमारे आए दिन मल्टी मीडिया पे हम खुद देख रहे हैं, जिनको रेस्क्यू करना चाहिए वो बेचारे इशारे कर रहे हैं कि हमें आके लेके जाएं, उनको तो रेस्क्यू किसी ने नहीं दिया। मेरे नज़दीक किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी ने भी। और दूसरा, अब ये भी कहते हैं कि ये ख़ास तौर पे जो बेचने वाले हैं, ये कहते हैं कि चूँकि सप्लाई लाइन मुतासर हो गई है सैलाब से, इसलिए डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, तो कीमतें बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके वो कह रही है कि जो हम रेट लिस्ट दे रहे हैं इसी के मुताबिक बिकना चाहिए। वो भी तो मजदूर है ना, उसने भी तो खरीद की चीज़ बेचनी है। हाँ, वो ये कह अगर रहा है कि उसको महंगी मिलेगी तो बेचारा महंगा बेचेगा वो ना। ये कह रहा है कि जो टमाटर मैं 200 रुपये किलो खरीदूंगा वो मैं 140 कैसे बेच सकता हूँ? ऐसे ही ये गवर्नमेंट को चाहिए इकदाम करे। पहले तो बात है कि टैक्स का इस्तेमाल बिल्कुल सही होना चाहिए। हम आम बंदा नॉन फाइलर यानी कि जिसकी तनख्वाह ही कुछ नहीं है, तो उसकी टैक्स इतना टैक्स चार्ज होता है हमसे हर चीज़ में, बिजली के बिलों में, हर चीज़ में। बिल्कुल होता है। तो उसके बावजूद भी हमें चीज़ें पूरी ना मिले तो क्या फ़ायदा हम लोगों का? आपको पता है 200 रुपये से बढ़ा था एक महीने, पिछले 4 महीनों से उसका जुर्माना पे कर रहे हैं। किस चीज़ का इंसाफ हमारे साथ? यानी 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर गया। हाँ, तो 4 महीने से जुर्माने का बिल पे कर रहे हैं। किस चीज़ का गुनाह की सज़ा मिल रही है? आपका गुनाह यही है ना कि आपने एक पंखा 2 घंटे एक्स्ट्रा चलाया तो आपका 1 यूनिट ऊपर चला गया, तो ये आपका गुनाह है। तो ये एक गुनाह हमें 4 महीने तक पे करना पड़ेगा। ये असूल बना दिया गया। ये असूल नहीं है, ये फ़िरगौनियत है। ये फ़िरगौनियत है कि अल्लाह की पकड़ से ये भूल डर इतने ही भूल के कि दुनिया किसने, कायनात किसने पैदा की? अल्लाह ने बनाई है ना। अल्लाह ने जिस दिन पकड़ की तो ये बच जाएंगे क्या? दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह की पकड़ से किसी को नहीं बचा सकता भैया। ये 100% बात है। बेरोज़गारी की तरह फिर रहे हैं आजकल, ना काम है ना कुछ है, बंदा क्या करे इसमें? किस तरह फिर जब घर जाते हैं तो बच्चे होंगे या फैमिली होगी, सब कुछ है, बस वहाँ फिर मैनेज कभी किस तरह आई होता है? चलाई करके कभी इधर से कभी उधर से। यानी हमने अक्सर आवाम से बात करते हैं तो आवाम ये कहते हैं कि जिस महीने 200 से ऊपर यूनिट चले गए उस महीने तो आप पैसे लें हमसे, ठीक है, समझ आती हाँ, है। वो हमें भी समझ एक्स्ट्रा आई। यूज़ किया हमने। एक महीने की समझ आ गई, 4-4, 5-5 महीने, 6 महीने तक कहाँ पे हम गरीब लोग कहाँ पे देंगे यार? कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? इनको तो घर में बैठे एसी सबको फ्री मिल रहा है, इतने यूनिट मिल रहे हैं। किस चीज़ के फ्री? हम लोगों की कमाई से मिल रहे हैं, किससे मिल वो रहे हैं? आपके लिए निज़ाम चलाते हैं वो इसलिए फ्री मिल रहा है। किसका कौन सा निज़ाम चला रहे हैं आप? मुझे कोई चीज़ इनकी बता दें, कोई निज़ाम के मुताबिक चले, कोई भी चीज़ बता दें आप मुझे। इतने प्रोजेक्ट्स हैं आपके लिए, स्कूलों से लेके सेहत के प्रोजेक्ट, सेहत से लेके ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट। किस आपको कभी सेहत खुदा ना खास्ता अपनी जेब के अलावा कभी कोई सेहत की कोई फैसिलिटी मिली आप? अपनी मिसाल छोड़ दें, मेरी छोड़ दें, मैं बड़ी दूर की। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे और तनख्वाहदार बंदे होंगे, तो आप बता दें कभी मिली आपको इस तरह की कोई सहूलत? पैसे लगा के ही मिलती है, उसके अलावा कुछ मिलती है? और तो कुछ सिर्फ झूठ के अलावा हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं मिलेगा। बारिश में फिरते हैं, मजदूरी करते हैं ना, इसके अलावा नहीं करेंगे। घर में बैठे हुए कोई भी किसी को नहीं देगा। जिस दिन आप नहीं निकलेंगे बाहर रोटी नहीं खाएंगे उस दिन। नहीं खाएंगे। बारिश हो रही है, देखें काम ही कर रहे शदीद हैं। बारिश अभी यही में- लेने टमाटर लेने आए हैं, 250 रुपये दे के यकीन करें इतना परेशान हो गए कि लूँ कि ना लूँ। उससे पूछा आपने टमाटर उसका 250 रुपये। ये देखें सामने रेट ही लगे हुए, रेट लगे हैं। अभी पूछा नहीं है, अभी आगे मज़ीद पूछेंगे तो क्या हाल होगा? कहाँ से लेंगे बताएं? 800 रुपये में टमाटर कहाँ से 250 रुपये किलो 250 लेंगे? रुपये के टमाटर ले लिए तो बाकी 500-550 में क्या करेंगे? खाना क्या पकाएंगे? क्या खाएंगे?
क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को देखती है? कोई भी नहीं देखता। उनको बस अपनी प्राडो पजारो प्रोटोकॉल के अलावा किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। और कुछ नज़र नहीं आता है अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं ना सबके लिए कीड़े सबके मकोड़े, लिए। कीड़े मकोड़े हैं अवाम, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। अल्लाह सबको हिदायत दे। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह की पकड़ से डरें। बस जिस दिन अल्लाह की पकड़ हो गई ना, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है, उसको अल्लाह पाक ने नहीं बख्शना। और ये होनी है पकड़। ये सलाह वगैरह सब सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए भी है। हर चीज़ अल्लाह की बस्तियाँ तो गरीबों की डूब गई ना, देहातों के देहात डूब गए। अल्लाह भी दिखा रहा है, सबको दिखा वार्निंग दे रहा है। वार्निंग दे रहा है कि सुधर जाओ। लेकिन अगर नहीं कोई सुधरेगा तो अल्लाह ने सबको, वो कौमे नूह आद का वाक़या सुना ही होगा आपने कि एकदम ही गरक किया था अल्लाह ने। सब गरक होंगे, जितने गाड़ी पजाड़ो बिल्डिंग है, जितने प्रोटोकॉल, जितने फौजी, कुछ नहीं बचा पाएगा कोई किसी का नहीं। अल्लाह ने कुन फयकून कहना है सिर्फ। वो तो बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी खत्म बिल्डिंग सब कुछ। जिसने इतनी बड़ी कायनात बना दी उसके लिए ये क्या चीज़ है? बुलेट कायनात कोई इंसान बना सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके लिए बुलेट प्रूफ क्या चीज़ है? ये अल्लाह मौका देता है। अल्लाह ने रस्सी दराज की हुई है इन लोगों को। तो जिस कुरान दिन- में कहता है कि मैं रस्सी दराज कर हाँ, देता हूँ। दराज। लेकिन जब मैं खींचता हूँ तो ऐसे खींचता हूँ कि पता लग जाता है। तो ये इंग्लैंड के डॉक्टर, पाकिस्तान के डॉक्टर, कोई किसी को कुछ नहीं बचा पाएगा, इतना मैं बता दूँ। अगर इन्होंने नहीं सुधरना तो फिर अल्लाह ने इनको मौत के बाद नहीं बख्शना। हम दुनिया में जिस मकसद के लिए आए हम सब भूल चुके हैं। दुनिया के मकसद को छोड़ो, आखिरत के मकसद को देखो। मुसलमान का मकसद एक दूसरे की मदद है। अगर आप तकलीफ़ में है ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपकी मदद। सही है। और सवाल भी ये होना है, अल्लाह अपने हकूक़ माफ़ कर देगा, लेकिन जो मेरे हकूक़ हकूक़ आप पर हैं और आपके मेरे पे हैं वो उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक हम आपस में नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा। वो फिर चाहे मैं हुक्मरान हूँ या आप हुक्मरान हैं, आप ताकत वाले हैं या मैं पैसे वाला हूँ, जिस या हमारे जिस ऊपर जो हुकूमत हुक्मरान में कोई रोटी चोरी कर लेना तो समझ लें उस मुल्क के हुक्मरान को, हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि उस मुल्क के हुक्मरान को पकड़ लो जिस मुल्क में अगर गरीब चोरी करना शुरू कर दे। गरीब ने तो रोटी चुरानी है ना, उसकी ख्वाहिश ही रोटी है, दो वक्त रोटी की है बस, और दो कुछ वक्त नहीं। और कुछ। हमारी कौन सी ख्वाहिश है कि हम पराडो पजारों में घूमें? एक मोटरसाइकिल के लिए हेलमेट रखो, ये रखो, वो करो, 2000 का चलान है जी, इस इशारा क्रॉस करो। एक दफ़ा रॉन्ग पार्किंग में मुझे पता भी नहीं था, नादरा के दफ्तर शिमला पहाड़ी हाँ हाँ, वहाँ पे उधर तो बाहर पहले सारी पार्किंग लगी है वहाँ। अब लगी हुई है ना। कुछ ये दिसंबर की बात है हाँ, कि वो स्मोक की वजह से हटा दी थी। हटा दी थी। मुझे कसम से नहीं पता था। मैं अंदर गया हूँ, बाहर आया हूँ, मैंने वार्डन वाले से रिक्वेस्ट की, सर जी मुझे नहीं पता, मैं सिस्टर के साथ आईडी कार्ड बनाने हैं, गलत काम थोड़ी करने, आईडी कार्ड ही बनाने, मुल्क की आइडेंटिटी लेने हैं ना। अपनी शनाख्त लेने आया हूँ। आपकी मेहरबानी ना करें। उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया, दस्ती 2000 का चलान, तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई, ये किया, घसीटा, लोगों ने वीडियोस बनाई, लेकिन मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन वो 2000 दिया ना, वो 2000 किस तरह पूरा किया होगा? ज़्यादती है ना, हर कोई फिरौन बना हुआ है। फिरौनियत है भाई। मैं इतना बता दूं, अल्लाह ने जिस दिन पकड़ लिया ना तो उस दिन इन सब फिरौनों को नहीं, पकड़ लिया। गरीब के गलत पार्क कर देने पे जो कि जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कानून मुझे follow पता ही नहीं था। अगर पता होता मैं क्यों खड़ा करते यार? मुझे 2000 देना आसान है कि एक पर्ची के 20 रुपए देना आसान है मुझे। और ज़रा हटके खड़ी कर लें। आप 8 बजे ड्यूटी का टाइम है तो 8 बजे आके खड़े हो, 9 बजे आप आके देख रहे हैं जी, बोर्ड को सीधा कर रहे हैं जी, आपका 2000 का चलान होगा, आप जान के नहीं लगा रहे, 20 रुपए की पर्ची नहीं दे रहे। मैंने कहा सर जी आप बताएं, खुदा का नाम है, मैं क्या 2000 का चलान बढ़ने के लिए, मैं 100 रुपये की पर्ची बढ़ने के लिए तैयार हूँ, 2000 का चलान क्यों कराऊँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर जी, मेरे वाले साहब ने उसको रिक्वेस्ट की, उसने वाले साहब को भी नहीं देखा, उसने चलान काट दिया मेरा। बुजुर्ग साथ थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की। वाले साहब ने भी फिर बाद में कहते, थोड़ी सी तल्ख कलामी हो सकती है, इंसान को गुस्सा चढ़ जाता है, हो गई। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं आपको लेके जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा यार मर्जी है आपकी, जो मर्जी कर लो। अब तो आपने चलान कर दिया ना, 2000 का नजायज़ कर तो दिया आपने। बहुत, ये तो एक छोटी सी जाती 2000 ने फिर उस महीने का बजट तो नहीं ऊपर नीचे कर दिया सारा? बहुत ज़्यादा बजट ऊपर नीचे किया था सर जी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बजट। 2000 कमाना इतना आसान नहीं रह गया इस मुल्क में। आपको बताओ, बारिश में ही सब्ज़ी लेने आया हूँ इतनी दूर मंडी, क्या महल्ले में नहीं होंगे दुकानें? हाँ, लेकिन वो इसलिए आए ना कुछ 400 रुपये बच जाएंगे, और इस बारिश में इस बारिश में। और हो रही आपसे बात भी इसी वजह से कर रहे हैं कि नहीं, हमारे मुल्क में कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। कोई, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और लेकिन इतना मेरा पैगाम यही है कि बस अल्लाह की पकड़ से डरें बस। इस निज़ाम के अंदर अल्लाह ताला ने आपको नायब मुकर्रर किया है इनके लिए, इनकी आसानी के लिए। और जितने अवाम हैं
इनके लिए। आसानी किस तरह पैदा होगी, रोज़ बरोज़ मसाइल हैं। अभी उन्होंने आटे की बात की, जो हम बात कर रहे थे 2200 रुपये का 20 किलो का थैला, यानी वो गंदम जो आपने 1800 रुपये मन में किसान ने बेची और 1600 रुपये में, और उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आज वही गंदम 3600 4000 रुपये चली गई है। स्टोरेज हाउस गवर्नमेंट ने दिए कि यहाँ उठाकर स्टोर करें, प्राइवेट इन्वेस्टर ने किसान से भी दिहाड़ी बनाई, और अब जब वो बेचेगा 4000 रुपये में और आटा महंगा होगा और रोटी महंगी होगी, तब भी उसके पैसे बढ़ेंगे। और ये मोटरसाइकिल पे शदीद बारिश में घूमने वाला ये ढूंढता रहेगा कि वो अपने बच्चों के लिए रोटी कहाँ से कमाएगा, किस तरीके से वो अपने बच्चों के लिए घर पे टमाटर, प्याज और सब्ज़ी लेकर जाएगा। ये सूरत हाल है, ये दिखाने के लिए आपको इस कदर शदीद मौसम में भी ये निकलने का फ़ैसला किया कि हम वो सूरत हाल दिखा सकें जो आम आदमी पर गुजरती है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या सब्ज़ी की सूरत हाल आपने देखी है? महंगी तो नहीं है, अगर रेट ठीक है। इसलिए तो मंडी आए हैं कि वो शॉप से महंगी मिलती है मंडी, चलो ज़रा थोड़ा कहाँ से फर्क आए पड़ हैं, किस जाए। इलाके से? हम लोग ये रहमान गार्डन, सूतर मिल रहमान कितना दूर गार्डन, है यहाँ से? यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। तो वहाँ पे जो गली मोहल्ले में दुकान होगी, वो वहाँ तो बहुत हमने इकट्ठा लेना होता है, हफ्ते की या महीने की कटनी? हफ्ते हफ्ते की। हफ्ते बाद हाँ, आते हैं? मौसम ही इतना ख़राब है, हफ्ते बाद ही आना है, जाहिर है। पर ज़्यादा चीज़ें ले जाएंगे तो तो वो अभी खराब आपने हो क्या जाएंगी। लीमू लिया है, अदरक हाँ जी, देखी, अदरक, प्याज, आलू, क्या हर रेट चीज़ मिला है। है? रेट पिछले हफ्ते से वो महंगे मिले हैं कि वही रेट है? नहीं, महंगे हैं। महंगे हैं? हाँ, महंगे है, हर चीज़ महंगी है अभी। आपने इनसे पिछले हफ्ते से महंगे हैं। पिछले एक हफ्ते से महंगी है, हाँ, अब महंगी है। तो आपने ये ले इनसे भाई। सवाल नहीं किया कि इतनी महंगी चीज़ें क्यों बेच रहे हैं? क्या क्या कह रहे हैं? लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं, जो लिस्ट पे रेट है ना वही उसी- लगाया है? जी। तो इसका मतलब है कि लिस्ट पे रेट बदल गया ना। फिर लिस्ट कहाँ है, वो कैसे पता चलेगा? सब्ज मिर्च का बताइएगा। आपको अदरक क्या रेट लगाई है? 480, 480 लगाई है। और लीमू क्या लगाया है? 200। 200 रुपये। वो आप जिनको दिए हैं वो कह रहे हैं 200 80 हिसाब से पैसे लगाए हैं हमने। लीमू के। जी। आपको क्या बताया? 200 बताया था। 200 बताए थे। और अदरक का क्या रेट लगाया है? 480 रुपये का किलो। 480 रुपये किलो, ये भी आपको यही बताया है? हाँ जी, और क्या लिया आपने? यहाँ से नहीं लिया, दूसरी शॉप से प्याज लिया। क्या रेट मिला? प्याज 100, 100 रुपये किलो मिला। और छोटा वाला 60 है, बड़ा वाला 100, आलू भी 60। आलू 60 रुपये मिले हैं। पिछले हफ्ते से कितने कीमतें बढ़ गई हैं? 50 थे ना, अब 60 हो गए आलू, पिछले 60 हफ्ते 50 थे। नहीं, तो आप जब खरीदारी करते हैं आप इन्हें कहते नहीं कि हमें लिस्ट दिखाएं? नहीं, मैंने काम कभी करें नहीं ना, कहा, ये देखें। मैंने नहीं कभी कहा। आपने इतनी कोशिश कर ली। वहाँ से बहुत महंगा पड़ता है। उधर प्याज का क्या हाँ। रेट है? उधर तो 150 है। 150 रुपये। हाँ। और आलू किस तरह उधर रेट क्या? आलू भी 80-100 बच्चे को लेने भेजा, पकौड़े बनाने थे कल, ठीक है। तो 100 रुपये किलो थे। 100 रुपये किलो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ जो है वो 60 रुपये किलो है। अदरक फिर यहाँ 480 है, उधर तो 550 होगी। अदरक उधर 600। 600 रुपये किलो हाँ, से। काफ़ी फर्क है। यानी अगर आप सारी सब्जी लें तो आपको कम से कम जो फ़र्क है वो 1000 रुपये तक का निकल हाँ जी, आएगा निकल आता है, वीकली वीकली। निकलता है। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि एक चक्कर हम यहीं पर लगा। इधर ही आए भाई के साथ इतने आके। खराब मौसम में आप बैठे। कैसे निकल आए? वहाँ से जब आए हैं तो सही था, नहीं थी बारिश? नहीं थी वहाँ वहाँ हो भी नहीं रही ना, अच्छा, वहाँ नहीं हो रही? हमारे एरिया में बारिश ही नहीं हो रही। आप वाली साइड पे कहीं सैलाब, तो सैलाब की सूरत हाल तो नहीं पैदा हुई आपकी तरफ उधर कहीं नहीं पीछे? नहीं, गली में तो पानी खड़ा है क्योंकि बाहर सीवरेज पड़ रहा है ना। ठीक है। हाँ, वैसे वैसे महफूज सैलाब है सब नहीं, कुछ। वैसे महफूज है। बिल्कुल ठीक है। तो लाला वो दिखाओ ना यार भाई, लिस्ट कहाँ है? हाँ, लिस्ट लिस्ट लगाते नहीं, कोई डिस्प्ले पे नहीं लगाते? लगाते हैं, बारिश हो रही है, अभी तो उठा दी है ना, बारिश में तो सब बंद कर रहे थे हम। हाँ, बारिश तो बहुत शदीद है। तो दिखाएं ज़रा ये कि लिस्ट जो इनके पास है उस पर अदरक इन्होंने दिया है 480 रुपये। और दिखाएं ज़रा, ये जी लिस्ट है, सरकारी रेट लिस्ट है ये, लेकिन ये तो कल की है, 7 तारीख की। 8 वाली दिखानी है ना, आज की नहीं आई। खड़ी है यार, डेली आती है। वो देखें ना, इस तरह तो ना करें। दिखाएं 8 वाली किधर है? ये दिखाओ बच्चे, इधर दिखाओ। नहीं, ये तो लिस्ट नहीं है। ये जो 7 तारीख की लिस्ट है इसमें आलू 75 रुपये, 80 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये। ठीक है। क्या गाजर पूछ रहे हैं?
इसमें जो प्याज का रेट लगा हुआ है कल वाली लिस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये है और यहाँ मिला है 100 रुपये। क्यों लाला? नहीं प्याज ਅਸੀਂ 60 रुपए लिया। तो 60 रुपये लिया। 60 रुपए छोटे वाला। अच्छा ठीक है। ठीक है ਵੱਡਾ 100 ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਆ 100, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਉਹ 60 रुपए। मैं गुजारिश पता ही कर रहा देखो इधर आओ इधर आओ। मैं जी तुम गल दस रहा देखो ना ये प्याज है ਹਾਂਜੀ इस इनकी ज़्यादा ज़्यादा कीमत की है 70 रुपये। 70 रुपए लिखਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ है वो भी 70 रुपये वे। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 60 रुपए ਲਿਆ ਅਸੀਂ छोटे वाला। ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਪਿਆਜ਼। वो बड़ा हुआ इन्हीं से लिया किसी और से लिया? नहीं वो सामने से लिया वो बाबा वो लिस्ट नहीं मिली आज वाली? मिली है इधर ही है, निकाल लेते हैं। किधर? किसे कर देंगे? लिस्ट नहीं मिल रही आज वाली 8 तारीख की, ये है 7 तारीख की। क्या अदरक क्या किया रेट लिखा? अदरक देखें इसमें लहसुन अदरक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 430 रुपये है। 500 आहो तो आपको 480 रुपये का रेट मिला। हाँ जी तो ये फ़र्क आ गया थोड़ा सा। भाईजान क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सज्जाद। सजाद भाई मुझे सिर्फ मैं समझने के लिए आपसे अगर आप इधर आ जाएं, इधर आ जाए ना वहाँ पे तो पानी आएगा, बात भी नहीं हो पाएगी आपसे, एक कदम आगे आ जाए। जी अब ये तो अभी आपको आज वाली रेट लिस्ट नहीं मिली, ये कि अगर आप कहते हैं पड़ी निकाल होगी, लेते हैं, इधर ही पड़ी होगी। ये जो 7 तारीख की कल की रेट लिस्ट है जी इसके ऊपर अदरक का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 430 रुपये है, आपने 480 दिया है इन्हें, तो 50 रुपये का फ़र्क है ये तो। ठीक है। अब ये देखें, ये अदरक की क्वालिटी आपको बता रही हूँ, ये क्वालिटी है, ये इसमें ये ऊपर पड़े होते हैं, नीचे से उन्होंने ये सारा कचरा मचरा डाला होता है, तो उन्होंने सारे का रेट दिया होता है नहीं सारे का जाली नहीं, के, मैं आपको नहीं, बताता जाली हूँ। के हिसाब से दिया होता है। अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा रेट है 430 यानी जो सबसे अच्छी वाली है, और कम से कम रेट है 410 यानी जो मुनासिब है या मेरी बात हल्के सुनिए, स्टैंडर्ड की आप है। मेरी बात नहीं समझे। जाली जब हम ये खरीद के लाते हैं ना लोग, उसमें मिक्स होती है, अच्छी भी उसमें होती है। मिक्स होते हैं, ठीक है, वो हमने उसके तो हिसाब ये से मिक्स का रेट है ना, मिक्स का रेट ही आपको सरकार ने दिया कि मिक्स ये उन्होंने खरीदा। आप देखें मिक्स तो लिया ही नहीं है उन्होंने, तो लिया हाई क्वालिटी मैं का। जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जी ये जो रेट आपको सरकार ने दिया है जी ये मिक्स का है या छांटी करके है? ये बिल्कुल उन्होंने 1 नंबर क्वालिटी जो निकाली होती है ना, हाई क्लास, ये उसका रेट है जी। तो 1 नंबर क्वालिटी अगर इन्होंने आपसे ले ली है तो 430 लगाना था ना, 480 तो नहीं लगाना था। नहीं, ये मिक्स हमने खरीदा है ना, ये 430 से तो ऊपर 9000 रुपये की जाली आई है, इसका 20 किलो वजन है, आप खुद हिसाब करें कितने का किलो पड़ गया। ये 450 का किलो तो जाली में पड़ गया, इसमें छोटा भी अभी निकलना है। 480 के हिसाब से बेचेंगे ना तो हमें बचत तो होगी नहीं इसमें। तो इसका फिर क्या करना है? लिस्ट का हाँ, इसके ऊपर जो रेट आया हुआ जी, है जी। अव्वल क्वालिटी का 1 नंबर का, जी वो ज़्यादा से ज़्यादा 430 है। ये 1 दिन से 2 दिन से रेट हुआ है, ये पहले 480 था, ये पहले 480 तो लिस्ट जब रेट तब्दील हो गया तो आपने उसके मुताबिक बेचना है ना, आपने तो उसके मुताबिक बेचना है। लीमू आपने क्या दिया है? 150 रुपये किलो। लीमू वो कह रहा है मैं 200 रुपये दिया आपने, नहीं नहीं, क्या रेट मिला जी लीमू? नींबू 200 बता रहे थे, 150 लगाया है बताया 200 था, जी। इसमें कहाँ है ये? 200 बेचते हैं, 150 रुपये लगेगा आपको। अच्छा, इसमें लीमू का रेट नहीं है लिस्ट में लीमू का रेट जो है वो भी 150 भी नहीं है। लीमू ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 127 रुपये है, फ्रेश फ्रेश ताज़ा। वो नहीं है। जाद भाई अब मिर्च 200 कह के आपने 150 दे दिया, इन्हें 50 रुपये का डिस्काउंट तो दिया है, लेकिन ये लिस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रेट 127 रुपये है। 127 ये छुट्टियों से पहले के रेट हैं जो अब छुट्टियाँ नहीं, कल का रेट है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, छुट्टियों के पहले से खरीद की हुई है ना हमारे पास, तो वो माल पड़ा अभी फ्रेश तो आया ही नहीं है ये मार्केट में। 7 तारीख की कल का रेट है। और लिस्ट तो डेली आती है, लिस्ट की आप बात ना करें, वो तो डेली आती है। लिस्ट जो है वो काबिल अमल नहीं है। नहीं काबिल अमल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ मेरी बात समझने की कोशिश नहीं, नहीं कर रहे। मैं समझने के लिए सवाल कर रहा हूँ। ये हमने माल जो खरीदा ना, ये छुट्टियों से 2-3 दिन पहले का कौन सी खरीदा छुट्टियों हुआ। से पहले? ये रबीउल अव्वल की छुट्टी आई है ना परसों वो हफ्ते को आई, जी, उससे पहले जुमे को आपने खरीदा होगा। उससे पहले जुमेरात के हमने खरीद की ठीक है। उसके हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से हमने खरीदा हुआ है, अभी उसी हिसाब से बेच रहे हैं। अभी आपने कितना को लीमू खरीद लिया कि जो आपका 4 दिन तो बिका ही नहीं? अभी हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है, ये भी सारा उसी दिन का पड़ा हुआ है। ये कितना किलो होगा? ये बिल्कुल ग्रीन था, अभी इसका कलर चेंज हो गया। तो ये उसको फिर पूरा yellow आप हो हल्के रेट पे बेचेंगे ना? नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। ये जब उधर से ख़रीद के लेके आए हैं हमने, तो उसी हिसाब से, अभी तो मार्केट में माल आया ही नहीं है, मार्केट तो खाली पड़ी हुई है, सब्जियां तो अभी आई नहीं है, जो आई हुई हैं वो रेट से कब काफ़ी आएंगी? ज़्यादा। अभी बारिशों, अभी 1-2 दिन बाद रूटीन के साथ शुरू हो जाएंगे।
अच्छा, तब तक आप वो पुराना रेट ही चलाएंगे। नहीं हमारे पास तो है ही नहीं, अभी तो ख़त्म हो गया सारा कुछ। ये भी पड़ा है, कोई 10 किलो ये पड़ा हुआ है, कोई 10-12 किलो वो पड़ा हुआ है, बस ये इसको ख़त्म कर रहे हैं ना, जब ये अपनी दोबारा- मर्जी के रेट पे। अपनी मर्जी का नहीं, हमने जो ख़रीदा उसी के हिसाब से बेच रहे हैं। फिर बात तो वही आ गई ना, आप कहते हैं कि जो हमारी खरीद है उसमें अपना मुनाफा रख के हम बेच रहे हैं। मुनाफा तो इसमें है ही नहीं है भाईजान। ये 150 रुपये में कोई मुनाफा नहीं है। मैं ये लिस्ट के इसको छोड़ मुताबिक दें एक दफ़ा, 150 रुपये जो आपने बेचा है, जी। इसमें फी किलो आपको कितने पैसे बचते हैं? इसमें हम इधर बैठे हुए हैं, हम इनको अड्डा भी देते हैं इधर। हाँ बिल्कुल ठीक है, सारे मजदूरी- खर्चे निकाल के खर्चे निकालते हैं, उधर से लाहौर से लेके आते हैं, किराया आपका भी किराया भी पड़ता पड़ना है है। आपको। जी बिल्कुल, सारा कुछ तो निकाल किलो के कितने का पड़ जाता है आपको लीमू जो 100 150 आपने बेचा है? 125-30 का वो पड़ गया, तो ख़रीद के उधर से लेके आए हैं। इधर जब पड़ गया तो 150 रुपये का तो हमें इधर पड़ गया, तो हमने क्या उसको क्या तो उसमें आप फिर बचत है। 150 के ने क्यों बेच रहे हैं? कोई आपकी रिश्तेदारी है हमारे इनसे? पास तो ख़त्म हो रहा है ना, इसको ख़त्म कर रहे हैं। जब नया रेट आएगा, नया माल आएगा, फिर उसके फिर हिसाब भी से अपने बेचेंगे। रेट पे बेचेंगे, लिस्ट के रेट लिस्ट पे के नहीं। मुताबिक ही बेचते हैं। नहीं बेच रहे ना, आपको आज बात- की लिस्ट आपके पास है नहीं, पुरानी लिस्ट के इधर रेट पे भी पड़ी आपने है, दे अभी निकाल नहीं देते मिली ना आपको। कहाँ पे है देख लें, 15 मिनट में तो लिस्ट आपको नहीं मिली। आपके सामने बारिश हो रही है, हमने सर सारा बारिश कुछ तो वहाँ हो उठाया। रही है ना, यहाँ लिस्ट ढूंढनी है। ये वो लें, ये भाईजान रखें, भी हमने सारा कुछ उठाया हुआ है। ये लें। जैसे- कहाँ है लिस्ट? क्या दे यार मिर्चों का क्या रेट मिला है? रेट पूछे मिर्चों का, रेट ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ उसमें भी वही कुछ निकलना है। ਸਹੀ ਸਹੀ ਲਾ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈਣੀਆਂ क्या रेट है हरी मिर्च का 120 रुपये और लिस्ट पे क्या है? लिस्ट पे देख लेते हैं। लिस्ट पे अगर आप मिर्च का रेट देखें, सब्ज़ मिर्च जो है वो कितना बताया इन्होंने? 120 है लगता है 120 पता है किलो के जी जी, तो यहाँ तो लिस्ट पे रेट है 124 रुपये, तो 4 रुपये क्यों कम बता रहे हैं? ये 2, 4, 5, 10 रुपए का तो डिफरेंट हो जाता किलो है। पा। कभी ये मिर्च जो है, ये मिर्च कितनी पुरानी है? ये हमारे पास कोई बाटा की शॉप तो हमने बनाई नहीं हुई कि हमने मिर्चें- इसके ऊपर प्राइस लिखी। मिर्चें कितने दिन पुरानी है, कितने दिन पुरानी है? ये मिर्चें आज ही आई हैं, ये हैदराबाद की हैं, ये आज ही आई है फ्रेश। ये फ्रेश आई है। चलें, ये कोई कल की लिस्ट के रेट पे है। आज लिस्ट मिल नहीं सकी, हमने उधर भी चेक किया, वहाँ भी लिस्ट नहीं थी, यहाँ भी चेक किया, यहाँ भी लिस्ट हमें नहीं मिल सकी। कल की लिस्ट बहरहाल मौजूद है। आप 2-4 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ वो की कह रहे हैं? ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ 600 500 ਤੇ 95 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ 700 ਰੁਪਏ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਵੇਚਣ ਦੇ 800 रुपये बेच रहे हैं। ਹਾਂ 700 750 उसके बाद सरकारी रेट इस लगी है। ਹਾਂ तो ਉਹ क्या ਕਹਿ ਰਿਹਾ कहते ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ये तो वजह पूछी उससे आपने क्यों? ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ रेट पूछ के बहस बुस करके छड़ के ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਵਾ जो उन्होंने वजह पूछी कि भाई क्यों बेच रहे ਕਹਿੰਦਾ हैं, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੇ क्यों क्या हो गया पीछे, कौन सी आफत आ गई? 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 12 रबी लेवल तो रहमतें लूटने का दिन है। ਤਾਂ ਉਹ सरकार की खुशी में तो ਸਾਨੂੰ डिस्काउंट ਲੁੱਟਣ लगना ਦੇ चाहिए। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ये तो 2-4 रुपए ये किसी के पास किसी पे इनको तरस नहीं आता, ये अपनी मर्जी से चीज़ बेचते हैं। जब इनको पता ना छुट्टी आ गई है, माल कम है, वो उन्होंने उसी हिसाब से पैसे लिए एक छुट्टी से ही जी जी, एक छुट्टी से ही उन्होंने अपनी मर्जी से रेट लगाना होता है। 12 रबी अव्वल का दिन तो है, वो ईद है। ਬਿਲਕੁਲ तो ईद तो रहमतें लूटने का दिन है। जब सरकार की आमद ਤੇ हुई, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ रहमतें छोड़ी, पैसे लूटने शुरू ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ किए। उस एक छुट्टी पे उसने जो 590 वाला रेट हमारा है वो बाजार 800। है सूत्र मिल बाजार हम्म। उधर कोई बंदा भी है ना कोई बंदा भी है ठीक है रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ नहीं दे रहा तो वहाँ ये एसी दफ्तर से मजिस्ट्रेट सरकारी अमला कोई check आते करने हैं आते हैं नहीं। अच्छा, अंदर ले गए पैसे दिए गए बस खत्म कहानी। कहानी खत्म तो वो है कुछ ये। सरकारी कंप्लेंट नंबर पे ही वो कर दिया करें। वो सरकारी आंदे या सरकारी ले आके कहाँ जाते नहीं, वो जो कंप्लेंट नंबर है उसमें को मरियम बीबी के दफ्तर में आपकी चली जाए ना हमें पता नहीं है शिकायत, हमें पता नहीं है अंदाज़ा ही नहीं है। अंदाज़ा ही नहीं है किधर कंप्लेन करनी किधर है ये दिखाएं जी, ये बड़ी रेट, ये देखें, ये ना हर रेट लिस्ट के ऊपर नंबर लिखा होता है रब्ता करने के लिए। ये देखें, शिकायत रजिस्टर करवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है। जो चिकन वाली रेट लिस्ट आएगी उसके ऊपर भी लिखा होगा। अच्छा उस पर फ़ोन करें और उन्हें बताएं जी कि ये इलाका है, ये जगह है। हर इलाके के अंदर वो नंबर पे फ़ोन करें आप, उन्हें बताएं कि ये कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक अल्लाह करे कि वो फ़ोन पे कोई आ जावे सही। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੈ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ जिन्हों ਨੂੰ शिकायत करनी है वही आके ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸੇ
फिर किस ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ एक तो बारिश हुई आफत आ गई सैलाब आ गया ਬਿਲਕੁਲ ठीक है बाकी ਸਾਡਾ हमने खुद ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ बाकी हमने खुद एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया ਇਦਾਂ ਹੀ असली ਕਰੀ क्या है मौका है ਮੌਕਾ ਲੁੱਟ ਲੋ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਰ ਗਏ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟ ਲੋ ਲੋਜੀ ਲੁੱਟ ਲਓ ਬਸ ये हालात हैं जी इस वक्त मंडी के अंदर लोग अपने घरों से दूर अगर मंडी में आ भी रहे हैं कोशिश ये कर रहे हैं कि चलें कुछ पैसे बच जाएं तो यहाँ तो शायद वो 500-700 रुपये बचा लें लेकिन ये मेक श्योर किसने करवाना है कि लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मिलें या नहीं। यहाँ इतराज़ आता है जी हमें उस कीमत पे होलसेल में नहीं मिलता। रेट लिस्ट यहाँ सजाद भाई के पास पड़ी है, यही रेट लिस्ट किसी मोहल्ले की नुक्कड़ पे जो सब्ज़ी की दुकान है उसके पास भी जाती है। सवाल अमल दरामद का है। आपकी जो हुकूमती मशीनरी है वो उसके ऊपर अमल दरामद कैसे करवाती है, ये बड़ा सवाल है। वरना कानून तो पूरा लिखा हुआ है, पाकिस्तान का आइन तो बना हुआ है, उस पर अमल दरामद कैसे होगा ये उससे बड़ा सवाल है। आप उस वक्त पे आए 3 बजे के बाद इधर बोली शुरू होती है। आप ठीक देखें है। आड़ती लोग क्या करते हैं गरीब आदमियों के साथ। क्या करते हैं आरती बताएं, ये भी तक रिकॉर्ड पे रहे। मैं आपको कह रहा हूँ आप खुद देखें, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और साढ़े तो रोज बीतती है ना, वो सर जी- शायद मैं एक दिन आऊँ उस दिन वो हरकत ना करे जो रोज करता है आपके आप साथ। ऐसे नहीं ना, आप आए ना तो छुप के देखें पहले वो कर क्या रहे हैं, कितने की चीज़ है, कितना किलो उसका वजन है, कितने की बेच रहे हैं, ठीक है। लिस्ट के मुताबिक देखें वो जब उसी जब हिसाब ये से हो बेच रहा रहे होता है, जब ये हो रहा होता है यहाँ पे मार्केट कमेटी का भी दफ्तर है, हैं। इनका कोई ये लोग वहाँ पे नहीं खड़े होते। नहीं वो नहीं होते, ये बात आड़तियों की होती है। उन्होंने अपनी मर्जी से बेचना होता है। कस्टमर आ गया उसने बोला ना आपको ये 500 का किलो है तो आपने कहना है थोड़ा सा गुंजाइश कर लो, उसने कहना नहीं गुंजाइश नहीं है इसमें, हमने अपनी मर्जी से बेचना है। लेना इस है तो वजह लो, से, वरना हाँ चले जी। जाओ। तो एक नहीं खरीदता तो दूसरा तीसरा वो कोई तो फिर खरीदता आपको है। खरीदना पड़ता है। मजबूरी की। अच्छा नहीं, मुझे एक चीज़ समझाएं अब। जी सरकार कहती है कि जब ये बोली हो रही होती है जी। हमारे वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, जी, लोग- उसके मुताबिक ये लिस्ट बनती है। आप कह रहे हैं कि उसके मुताबिक नहीं बनती। नहीं नहीं लोग मौजूद होते हैं। आप ऐसा नहीं है, आप 1 महीना पहले की लिस्टें चेक कर लें, उनका रेट चेक कर लें और आज का रेट चेक कर लें, 2, 4, 5 रुपए के किलो का फ़र्क होगा। लेकिन असल में कितना फर्क है? मार्केट में आप आके देखें तो 200 रुपये का ये पिछली बारिशों में ना ये 1 महीना पहला 300 रुपये किलो ये कियाकतू शरीफ बिक रहा था। अभी ये कितने का 100 रुपये का किलो बिक रहा है। ठीक है। नहीं फिर मुझे ये आड़ती लोग जो होते मैं हैं आपकी वो अपनी बात मर्जी से मैं बेचते आपकी हैं। बात एक लम्हे के लिए वो समझ जो गया। आप समझे हैं जो ना, लिस्ट बन रही है जी। उसके तरीक़ेकार के अंदर मसला है। वो ये मसला है ना, उन्होंने तो क्वालिटी वो जो होती है ना 3rd क्वालिटी उसी के मुताबिक वो लिस्ट तैयार होती हैं। अगर आप कहें ना कि अच्छी क्वालिटी का हो, माल भी अच्छा हो, लेकिन अच्छा और लिस्ट भी उसी हिसाब से बने, तो वो नहीं होता। वो नहीं होता। वो महंगे जो अच्छा फिर उसमें एक चीज़ और, पोस्ट एक लाके जो सवाल होते और हैं ले ना, लें। जी आड़ती ने आपके साथ ज्यादती कर ली, मैंने आपकी बात मान ली, जी तो आप भी तो इतने बेचने वाले यहाँ सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं, सर जी, आप क्यों आप जाके उनको नहीं किसी- कहते कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इसको रुकवाएं। आप किसी के पास चले जाएं, कोई भी इधर माल बेचने वाला ऐसा नहीं होगा जिसने लाखों रुपए मंडी के देने ना हो। ये अपनी आई चलाई करने के लिए ऐसे लोग करते हैं, मजबूरी में करते हैं कि उससे ख़रीद लिया और बेच लिया, कोई बचत हो गई ठीक है, वरना पैसे पूरे कर लिए, थोड़ा बहुत नुकसान भी बर्दाश्त कर लिया कि पैसे इनके देने हैं। मुझे ये समझाएं कि लिस्ट जो बनती है, देखिए ना, मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी है सरकार की निकाली हुई लिस्ट। मैंने जी, आपसे बिल्कुल। बहस ही उस पर करनी है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, मैं एक दिन आऊँगा 3 बजे बोली होती देख लूँगा, 2 दिन देख लूँगा, रोज़ तो मैं आगे वो नहीं देखूँगा। जी। सब्जी खरीदने आऊँगा तो मैंने कहना है ज़रूर लिस्ट बहाओ। जी बिल्कुल। लिस्ट बनने का बेहतर सही तरीक़ेकार क्या हो सकता है? वो जो उनका मॉनिटरिंग का है ना तरीकाकार वो ठीक है, लेकिन जब देखते हैं ना कि माल महंगा होता उधर से लिस्ट जो होते हैं ना वो शाया करते हैं, उसी के मुताबिक ये सारे लोग लिस्ट ये दूसरी मार्केटों वाले तैयार करते हैं। तो असल में तो उधर से होता है, लेकिन अगर उधर थोड़ा सा सस्ता है तो, लेकिन ये मंडी छोटी है, इसमें कस्टमर ज़्यादा होता है। सरकार ने, चलें एक आखिरी बात करते हैं, अभी हम बहस कर रहे थे अदरक के रेट पे, जी। आपने बेची 480, जी बिल्कुल। रेट लिस्ट पे लगी 430। जी अब ये 430 जो है ना ये रिटेल प्राइस है। जी गवर्नमेंट के खाते में होलसेल में ये कितने की बिकी होगी? 350 की, 380 नहीं की? नहीं नहीं, सिर्फ 10 रुपए या 15 रुपए किलो का मार्जिन होता मार्जिन है। छोड़ते हैं वो? जी जी इतना मार्जिन होता है उनके मुताबिक। लेकिन जो आड़ती लोग होते हैं ना वो अपनी मर्जी से माल बेचते हैं, जिन्होंने बाहर से थाईलैंड से या चाइना से हाँ, ये इंपोर्ट किया होता है, बिल्कुल वो ठीक अपनी है। मर्जी से बेचते बिल्कुल हैं। ठीक है, वो ये- लिस्ट को मानते ही नहीं है, वो नहीं मानते, हमें तो मानना पड़ता है क्योंकि हमने रिटेल में बैठे हुए हैं, मार्केट में मार्केट कमेटी हमारे सर पर बैठी हुई है, तो हम तो उसी मुताबिक चलेंगे ना।
सबसे लेकिन बड़ा जो आड़ती लोग जो है ना जी, वो मैं अपनी मर्जी मैं से पहले भी ये जिक्र कर रहा था कि गंदुम के केस में भी यही हुआ। किसान ने 1600-1800 की बेच दी, अभी वो गंदुम 3600-4000 पे पहुंच गई है। दरमियान में वही जो आड़ती जिसने लेके स्टोर की वो पैसे कमा गया। वो लोग होते हैं जिसके पास पैसा होता है, हाँ, जिस पास करोड़ों रुपए होते जिसको ताजर कहते हैं ना, ये ताजर नहीं होते, ये डाकू होते हैं। ये डाकू जैसे होते हैं। ये छुपा लेते हैं माल, बाद में निकाल लेते हैं। वो तो फिर सजाद भाई आपको भी कहेंगे कि आप लोग भी छोटे छोटे डाकू हैं, आप भी तो तजारत ही कर रहे हैं। सारे ये देखें, अभी हमारे पास पड़ी हुई है, ख़त्म नहीं हुई। इसमें कस्टमर आता है ना, उसने अपनी मर्जी से ये देखे इधर से उतारा है। हम किसी के पास जाएंगे ना खरीदने के लिए, हम उनसे कहें ना मुझे अच्छी वाली जाली निकाल दो, और नीचे ये पड़ा होगा कचरा, ऊपर ये होगा। मिक्स करके देगा जी। बिल्कुल ठीक है। अपनी मर्जी बुनियादी मसला वही है कि जिसके पास पैसे हैं, जो बड़ा इन्वेस्टर है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है। वो 1800 वाली गंदम उठा के गवर्नमेंट के स्टोरेज हाउस में स्टोर करके उसका किराया दिए बगैर, यानी वो 3600-4000 की बेचता है या सब्सिडी पर उसका किराया देता है, उसको वो सहूलत मिल जाती है। आम आदमी के लिए रोटी महंगी होती है, आटा महंगा होता है, और यही कुछ सब्जियों में हो रहा है। इसने 150-200 रुपये की थाईलैंड की आई हुई अदरक उठाई, स्टोर की, फिर 400 की बेची, 450 की बेची, 500 की बेची। वो तो पैसे बनाएगा। इनसे रोज़ बहस जारी रहेगी कि आप रेट लिस्ट फॉलो क्यों नहीं करते। इस निज़ाम के अंदर सबसे बड़ा मसला मॉनिटरिंग का और एग्जीक्यूशन का है, और यही वजह है कि जगह जगह तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।